नमस्कार साथियों। आज सबसे पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं कि जो भी लोग इस प्रेस वार्ता को देख रहे हैं और सुन रहे हैं और इस बात से संतुष्ट हैं कि हम पाकिस्तान से बेहतर कर रहे हैं, वो इस प्रेस वार्ता को ना देखें, क्योंकि आम आदमी पार्टी ये मानती है कि हमारा मुकाबला विकसित देशों से होना चाहिए, बराबरी विकसित देशों के बराबर होनी चाहिए। आज एक यूएसडी का दाम चाइनीज युआन के मुकाबले 7.02 चाइनीज युआन है। वहीं एक यूएसडी 83.13 रुपये पर पहुंच गया है। ये अब तक का सबसे खराब आंकड़ा है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए चिंता का विषय नहीं है जो अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए विदेश भेजना चाहते हैं, पर आपकी और मेरी जिंदगी से भी जुड़ा है और देश के लिए भी एक बेहद चिंताजनक आंकड़ा है। इससे देश की प्रतिष्ठा कम होती है, गरिमा कम होती है। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री मोदी हुआ करते थे तो लगातार हमलावर रहते थे फॉलिंग करेंसी को लेकर, गिरते रुपए को लेकर। 59 रुपीस का जब $1 था तो उन्होंने विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। आपको ये भी याद होगा कि स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी का मानना था कि जैसे जैसे देश की करेंसी गिरती है वैसे वैसे देश की प्रतिष्ठा कम होती है। दिसंबर 2022 में कहा गया कि भारत की करेंसी वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है एशिया की। तो आज ये आंकड़ा और गिर गया है, आज 83.13 पर पहुंच गया है। इससे देश की प्रतिष्ठा कैसे कम होती है, मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाती हूं। आपको याद होगा कि बीते वर्ष जब एकनाथ शिंदे गुट पहले गुजरात लेके जाए गए और फिर असम लेके जाए गए, और जब महाराष्ट्र की विधानसभा में लगातार 50 खोखे नॉट ओके के नारे लग रहे थे, तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने, जो अब लगता है हेडलाइन मैनेजमेंट के तहत, ये कहा था कि रशिया और इंडिया के बीच अब ट्रेड भारतीय करेंसी में होगा, रुपए में होगा। पर मुझे बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि आज सच्चाई ये है कि भारत वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर्स ऑफ क्रूड ऑयल है। रशिया से सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल खरीदते हैं हम, वेपन्स खरीदते हैं हम, पर उसकी भरपाई हम या तो दिरहम में कर रहे हैं या फिर चाइनीज़ युआन में कर रहे हैं, भारतीय रुपए में नहीं कर रहे। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए है साथियों कि दुख की बात है कि हमारी करेंसी, भारतीय करेंसी इतना गिर चुकी है, इतनी गिरी है कि उसकी डिमांड बहुत कम है। ये दर्शाता है कि उसकी डिमांड बहुत कम है। डिमांड कम क्यों है? क्योंकि हम लगातार फॉरेन कंट्रीज से इंपोर्ट तो कर रहे हैं, इंपोर्ट बढ़ते ही जा रहा है, चाहे वो यूएस हो चाहे रशिया हो, पर उस लेवल से हम भारत से एक्सपोर्ट नहीं कर रहे इन देशों को। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ऐसा सामान मैन्युफैक्चर नहीं हुआ जिसकी डिमांड बाहर हो। यानी कि जो मेक इन इंडिया का एक कैंपेन चलाया गया था वो भी मात्र सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए था। उसके तहत कोई मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बना भारत में, उसके तहत कोई नया सामान बनने नहीं लगा भारत में। तो रुपए की कीमत कैसे बढ़ेगी, ये प्रश्न उठता है। रुपए की कीमत कैसे बढ़ेगी और इन्वेस्टर्स कैसे आएंगे भारत में? ये तब होगा जब भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा और भारत अपना सामान बाहर देशों को बेच पाएगा। ये तब होगा
जब व्यापारियों के लिए खाली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक नारा नहीं होगा, उनको लाइसेंस राज से मुक्ति मिलेगी और वो सामान बना पाएंगे भारत में। ये तब होगा जब यहाँ पर इतनी अच्छी और किफ़ायत उच्चतम स्तर की शिक्षा और सस्ती शिक्षा या मुफ्त शिक्षा होगी कि हमारे बच्चे आविष्कार करने के बारे सोचेंगे और देश में पेटेंट्स रजिस्ट्रेशन बढ़ेंगे। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 99, राष्ट्र सबसे पहले।